ले मुस्कान, हमारी रास्ते का कंकड़ साफ हो गया आज। हम सदा के लिए आजाद हो गए। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, बाजार से सीमेंट लाकर इसे पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी स्मेल भी ना आए। सौरभ, आ गए तुम? अरे आता कैसे नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन जो है। कहाँ है मेरी लाडली बेटी? अरे कैसी है बेटा तू? ठीक हूँ पापा मैं। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ। सच में पापा? हाँ हाँ बेटा, सच में। अरे आप बाप बेटी बातें बाद में करना। आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आए हो, थक गए होंगे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। पहले ना साहिल को फोन कर देती हूँ, उसे बता देती हूँ मेरा पति घर आ गया है। अरे मुस्कान का फोन। हाँ बेबी बोलो। अरे बोलना क्या है, वो ना मेरा पति घर आ गया है, तो तुम वो बेहोशी वाली दवा जल्द से जल्द मेरे गेट के बाहर दे जाओ। जैसे ही मौका मिलेगा हम इसका काम तमाम कर देंगे। बस बेबी अभी 2 मिनट में लेकर आया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटा खाना खा लिया तुमने? हाँ पापा मैंने खाना ये लीजिए पानी। आप पानी पीकर हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। अरे कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। लो बेबी ले आया। अरे कहाँ रह गए थे तुम? पता है कब से वेट करी हूँ तुम्हारा, कितना टाइम लगा दिया तुमने। अरे यार क्या बताऊं, कोई मेडिकल वाला ये बेहोशी की दवा देने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी करके लेके आया हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जैसे ही कॉल करूँ तुम तुरंत आ जाना। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं आसपास हूँ, तुम अपना काम कर जाके। हाँ हाँ। मुझे तो सौरभ की बीवी का चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोल दिया कि तुम्हारी बीवी किसी अनजान लड़के से मिलती है, और आज तो इस लड़के ने पता नहीं इसे क्या दिया है। ध्यान ही नहीं देता सौरभ। अरे यार इतनी कम दवा से उस दिन की तरह अगर ये बेहोश नहीं हुआ तो हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। हाँ एक काम करती हूँ, ये पूरी दवा इसमें डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे बेहोश नहीं होता। बेटा तुम अंदर जाके पढ़ाई करो, पापा को खाना खाने दो, पापा बहुत थके हुए हैं। ठीक है मम्मी। अरे मुस्कान, मेरी पसंद की खीर। हाँ हाँ सब तुम्हारी पसंद का ही बनाया है मैंने। थैंक यू मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी हर इंसान को दे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। आ जाओ तुम भी खा लो। अरे नहीं नहीं मैंने तो खा लिया खाना। ये लीजिए पानी। अरे मुस्कान, शायद थकान की वजह से ना मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप कीजिए आराम। लो सौरभ तो हो गया बेहोश। अब जल्दी से ना साहिल को फोन करके बुला लेती हूँ।
हेलो साहिल। हो गया काम? हाँ हो गया, तुम जल्दी से आ जाओ। अभी आया। आ जाओ जल्दी से। अरे बेहोश तो हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, पर अब इसे मारे कैसे? वो इंतजाम मैंने कर लिया। ये लो खंजर और कर दो सीने के आर पार। अरे नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार तुम भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, सब देख लूंगा। ये पकड़ो तुम। अरे अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, मैं हूं ना। अरे ये चीख कैसी? ये आवाज़ तो नीचे वाले फ्लैट सौरभ के घर से आई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो तुम्हारा हाल तुम्हारे पापा की तरह ही होगा। नहीं मम्मी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ बताना भी मत। ले मुस्कान, हमारे रास्ते का कंकड़ साफ हो गया आज। हम सदा के लिए आजाद हो गए। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, बाजार से सीमेंट लाकर इसे पैक कर देते हैं ताकि मोहल्ले वालों को इसकी स्मेल भी ना आए। हाँ चलो। जल्दी चलो। ले कर दिया साले का काम तमाम, पूरे 15 टुकड़े करके इसमें पैक कर दिया। किसी को कुछ भनक भी नहीं लगेगी। हाँ सही है, अब हम चलेंगे घूमने। घूमने नहीं, तुम जाओगे सीधा जेल में। अरे पुलिस। अरे साहब हमने क्या किया है, हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा तो बहुत भोले बन रहे हो। तुम्हारा पति सौरभ कहाँ है? साहब मुझे क्या पता, कहीं बाहर ही गया होगा। बाहर गए? तो तुम्हारे चेहरे पे खून के धब्बे कहाँ से आए? साहब वो तो ये कुछ नहीं सर, वो पेंट गिर गया था मुंह पे। अरे पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पापा का है। इन्होंने ना मेरे पापा के टुकड़े करके इस ड्रम में पैक कर दिया। क्या? इसका मतलब तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, और तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फांसी के फंदे पे लटका के ही मानूंगा। चलो थाने, छोड़ दीजिए। चलो थाने।